राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी सितंबर में सी सेक्शन के कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो हैं वो होने वाले हैं। इससे पहले मैंने अगस्त तक के संपूर्ण वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे बहनों के कमेंट आए कि दीदी अगस्त का जो है वो हो गया है, अभी सितंबर का भी बता दीजिए। तो मैं सितंबर के सी सेक्शन जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ कवर करूंगी कि कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप बच्चे का जन्म जो है वो करवा सकते हैं। और इस समय या इस दिन बच्चे का जन्म करवाने से बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से आ सकते हैं दिन दुनिया में, धरती पर, तो ऐसे लोगों को राजयोग के चक्कर में कभी भी सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सी सेक्शन डिलीवरी केवल उन पेरेंट्स के लिए होती है जिनको डॉक्टर ने नेचुरल तरीके से या नॉर्मल तरीके से, जो बच्चे दुनिया में नहीं आ सकते हैं, उनके लिए सी सेक्शन एक जो जरिया है वो बनाया गया है। तो आप सब जो नॉर्मल तरीके से आ सकते हैं बच्चे, उनको कभी भी सी सेक्शन नहीं करवाना चाहिए। और जो बच्चे सिर्फ सी सेक्शन से आते हैं, उन बच्चों के लिए जो मुहूर्त हैं वो निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि जो मुहूर्त हैं वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं और डॉक्टर कुछ डेट जो है वो देते हैं, उन डेटों में आपको बुलाते हैं। तो उस बीच अगर आपको राजयोग की प्राप्ति हो रही है या आपको कोई शुभ मुहूर्त मिल रहा है तो आपको सी सेक्शन जो है वो करवा लेना चाहिए। कभी भी लालच में, राजयोग के चक्कर में सी सेक्शन ना करवावें, क्योंकि जो बच्चे भगवान अपने हिसाब से भेजते हैं वो जो स्थिति है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन जो बच्चे सामान्य तरीके से नहीं आ सकते हैं, उन बच्चों को सी सेक्शन के माध्यम के जरिए निकाला जाता है, तो वो बच्चों का जो जन्म है वो करवा लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्टर डेट देते हैं तो उस समय पंचक या कई बार जो गंडमूल इत्यादि पड़ते हैं, तो एक दो दिन जो आगे पीछे है वो हो जाता है। तो ऐसे लोग सी सेक्शन जो है वो करवा के और बच्चे का राजयोग जो है वो दिलवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं सितंबर का आप सबको बताऊंगी कि सितंबर में कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जिसमें बच्चे का जन्म जो है वो करवाने से बच्चों का जो राजयोग है वो मिलेगा। इसके साथ ही साथ गंडमूल की कौन कौन सी तारीखें हैं वो भी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही साथ पंचक जो है वो कब से लग रही हैं, बच्चों का जो जन्म है वो कब नहीं करवाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो चलिए जान लेते हैं। देखिए, बच्चों का जो जन्म है सी सेक्शन अगर आप करवा रहे हैं तो बच्चों का जन्म कभी भी पंचक के दौरान ना करवावें। हर महीने में पंचक जो है वो 5 दिन के लिए आती हैं और इन पंचक में बच्चों का जन्म नहीं करवाया जाता है। अगर स्थिति सामान्य है या यूं कहूँ कि बच्चों का जन्म नॉर्मल तरीके से हो जाता है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सी सेक्शन के द्वारा लाए जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को पंचक में जन्म जो है वो नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ गंडमूल की जो तारीखें हैं वो भी होती हैं, तो गंडमूल में भी बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि गंडमूल में मूल का शांति पूजा जो है वो करवाया जाता है और कई बार ये पूजा जो है वो बड़ी हो जाती है, तो ऐसे में आपके खर्चे जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसलिए गंडमूल में भी बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। गाँव आम भाषा में इसको मूल कहते हैं, तो मूल में बच्चों का जो जन्म है वो भी शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों का जो जन्म है वो अमावस्या, नवमी, चतुर्दशी और चतुर्थी, कुछ मान लीजिए जैसे जो राहु काल है, इन समय में बच्चों का जो जन्म है वो नहीं कर पाया जाता है। एक दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय जो है वो निकल कर आता है। तो अगर आपके पास कोई भी तारीखें, कोई भी कुछ जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप राहु काल का सिर्फ समय देख सकते हैं और बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। कई बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी आप मुझे समय जो है वो बता दीजिए। तो देखिए, जो समय है वो राशि के अनुसार निकाला जाता है। जो माँ होती हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उनकी राशि के अनुसार जो मान लीजिए समय है वो तय किया जाता है। तो वो आप अपने नज़दीकी पंडित जी से निकलवा सकती हैं और जो राहुकाल का समय है वो छोड़ दीजिए, उसके आगे पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकती हैं। कुछ बच्चे जो है वो पंचक में ही जन्म लेते हैं या कुछ बच्चे राहुकाल में ही जन्म लेते हैं या कुछ बच्चे जो है वो गंडमूल में जो है वो जन्म ले लेते हैं। तो देखिए, अगर वो भगवान ने भेज दिए, उस समय आ गए हैं, तो आपको बहुत अधिक सोचने समझने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है।
लेकिन अगर आप बच्चे का जो जन्म है वो करवाने जा रही हैं और डॉक्टर ने आपको सुबह या शाम का समय जो है वो दिया है, तो आप जिस समय करवा रही हो बस उस समय देख लीजिए कि जो राहु काल का समय है वो तो नहीं है। अगर नहीं है तो उस समय आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं आप सबको कि जो पंचक है वो कब से लग रही है। तो सितंबर के महीने में जो पंचक है वो 6 तारीख से लगेगी, 6 सितंबर से, और सुबह के समय 11:21 से जो पंचक है वो लग जाएगी और 10 सितंबर को शाम को 4:03 पर जो पंचक है वो समाप्त हो जाएगी। तो पंचक में बच्चे का जो जन्म है वो आप ना करवावें। जब भी आप बच्चे का जन्म करवावें तो देख लें चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो सही होनी चाहिए। अगर आप अपने नज़दीकी पंडित जी से पूछेंगे तो वो आपको समस्त जानकारी जो है वो दे देंगे। तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं आप सबको बता दूं कि गंडमूल जो है वो कब कब लगने वाले हैं। तो गंडमूल जो है वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 29 तारीख को और 30 तारीख को जो गंडमूल है वो रहने वाले हैं। तो गंडमूल में भी बच्चे का जो जन्म है वो ना करवावें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं सितंबर में कि सितंबर में आपको जो जन्म है फिर वो कब करवाना चाहिए, कौन कौन से शुभ मुहूर्त जो है वो होने वाले हैं, तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि कौन कौन सी तारीखों में आप जन्म जो है वो करवा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो तारीखें हैं वो मैं लेकर आई हूँ। इन तारीखों में बच्चों का जो जन्म है वो बहुत शुभ है। बच्चों का जो जन्म है वो इन तारीखों में आप करवा सकते हैं और बच्चे को राजयोग की प्राप्ति जो है वो करवा सकते हैं। पहली जो तारीख है वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर को जो दिन है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। प्रदोष जो है वो व्रत है इस दिन, और इसके साथ ही साथ जो श्रावण के नक्षत्र हैं वो भी पड़ रहे हैं। तो इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। काफ़ी शुभ योग जो है वो बन रहा है। दूसरी जो तारीख है वो है 13 तारीख। 13 सितंबर दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है। अश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है। कृतिका के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 14 सितंबर। दिन जो है वो रविवार का है। अश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन जो आपके नक्षत्र हैं वो बहुत शुभ हैं। रोहिणी के नक्षत्र हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी के नक्षत्र में जन्म लिया था उसी प्रकार से रोहिणी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। तो काफ़ी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 18 सितंबर। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है। अश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। पुष्य के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 26 सितंबर। दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। अश्विन शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है। विशाखा के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। क्योंकि जो चतुर्थी और पंचमी तिथि है वो लग रही है तो इस दिन जो योग है वो शुभ बन रहा है। तो इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। सिर्फ चतुर्थी तिथि में बच्चे का जो जन्म है वो ना करवावें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली जो तारीख है वो है 27 सितंबर। दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है। अश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। अनुराधा के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो ये जो तारीखें हैं ये काफ़ी शुभ हैं। इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा के और बच्चे को राजयोग की प्राप्ति जो है वो करवा सकते हैं। तो एक बार फिर से तारीखें रिपीट कर देती हूँ। 5 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। ये 6 तारीखें जो है वो सितंबर के महीने में निकल कर सामने आई हैं। इस समय आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। बहुत सारी बहनें प्रश्न करती हैं कि दीदी आगे पीछे अगर कोई बच्चा जन्म जो है वो ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा आ रहा है तो उसको आने दीजिए और अगर इन तारीखों में आ जाता है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है और अगर नहीं आ पाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस राहु काल का समय जो है वो देख लीजिए। राहु काल का समय स्किप करने के बाद में बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। आपके बच्चे की लंबी आयु हो और उन्हें जीवन में खूब तरक्की मिले यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ ये वीडियो जो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। किस सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप ये हमें ज़रूर बताइए और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर लीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।